Hello friends, again welcome on our YouTube channel which is Team Beer Bull। ये जो है गोल्ड रिलेटेड वीडियो है। यहाँ हम गोल्ड से रिलेटेड फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीक में फंडामेंटल क्या रह सकता है गोल्ड से रिलेटेड। लास्ट वीक FOMC मिनट्स थे, तो ये मिनट्स में हमने देखा कि लास्ट मंथ के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इन्फ्लेशन के लिए फेड वरी था कि इन्फ्लेशन टैरिफ की वजह से बढ़ सकता है, तो नियर टर्म में इंटरेस्ट रेट या तो कांस्टेंट रहेंगी या हॉकिश हो सकता है अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से रहा तो। ये लास्ट मंथ तक का सिनेरियो था जो इस डॉक्यूमेंट में कुछ समझ में आया हमें। सेकंड जो इम्पोर्टेंट था वो जैक्सन होले सिंपोजियम था, जिसमें पॉवेल की स्पीच काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि FOMC मिनट्स में इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी चिंता बताई गई थी, लेकिन पॉवेल की स्पीच में कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने सितंबर में और 2026 में रेट कट की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बताई थी कि चांसेस बहुत ऐसे हैं कि आगे रेट कट हो सकता है। हालांकि इन्फ्लेशन, CPI नंबर, NFP नंबर दोनों तीनों चीज़ें काफ़ी बढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था जिस पे मार्केट ने फ्राइडे को स्पेशली गोल्ड और डॉलर ने काफ़ी रिएक्ट करा। एक चीज़ और थी इस जैक्सन होले सिंपोजियम में, मीटिंग में EI बबल को लेके भी थोड़ा सा कॉशियस स्टेटमेंट आए, क्योंकि जनरेटिव AI और इन सारे सेगमेंट में जिस तरह का आउटकम्स आना चाहिए था उस तरह का आया नहीं। थर्ड है टैरिफ, जैसा हम अभी डिस्कस करेंगे, टैरिफ की वजह से US में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और टैरिफ पे कुछ और आगे जाके क्लियर नहीं होता है तो इन्फ्लेशन लगभग सारी कंट्रीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके बाद सितंबर मंथ में NFP, CPI और फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट पे पॉवेल की लास्ट फ्राइडे की स्पीच में कुछ हद तक उन्होंने क्लियर करा कि रेट कट होगा, लेकिन ये रेट कट NFP और CPI नंबर पे डिसाइडेड है, इनके अकॉर्डिंग होगा। अगर NFP अपने कंसेंसस से कम आता है और CPI अपने कंसेंसस से कम आता है, तब जाके चांसेस बनेंगे कि सितंबर मीटिंग में रेट कट हो, और रेट कट भी कितने बेसिस पॉइंट का होगा ये भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। हालांकि रेट कट की पॉसिबिलिटी डॉलर को डाउन साइड के लिए पुश करेगी और गोल्ड को अप साइड के लिए पुश कर सकती है, लेकिन अभी हम चार्ट पे देखेंगे अप साइड के लिए ज़्यादा स्पेस गोल्ड में है नहीं। ठीक है, उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। असल में जो मनी फ्लो है डिफरेंट मार्केट्स और डिफरेंट असेट्स के बीच में, उसका बेसिक रिलेशन यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीके का सिनेरियो बनता है, लेकिन कभी कभी ये वॉयलेट भी हो जाता है। इसमें जब इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है तो मोस्ट ऑफ द मनी इक्विटी मार्केट की तरफ इन्वेस्टेड रहती है। ऐसे टाइम पीरियड पे मार्केट अपने हायर साइड पे होते हैं और हायर हाई कंटिन्यू लगाते जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी में जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है तो मार्केट से, इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड मार्केट में जाना शुरू करता है। बॉन्ड मार्केट में इस वजह से क्योंकि
इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, इस वजह से इक्विटी से पैसा बॉन्ड में जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स जैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो पैसा बॉन्ड मार्केट से निकल कर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ चला जाता है। जैसे कि कोरोना क्राइसिस का टाइम, 2008 की क्राइसिस और इसके पहले की इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसे टाइम पीरियड पे मनी सेफ हेवन की तरफ जाती है। उसके बाद अगर इकोनॉमी दोबारा ठीक तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देती है, हालांकि ट्रांजेक्शन फेज में होती है, तो अगेन गोल्ड से पैसा बॉन्ड में आता है और बॉन्ड मार्केट से अगेन इक्विटी में। कभी कभी गोल्ड और इक्विटी के बीच सीधा ट्रांजैक्शन भी हो जाता है, ठीक है, बगैर बॉन्ड को यूज़ करे हुए। एक नया असेट्स पिछले 10 to 20 ईयर्स में बिटकॉइन और डेवलप हो गया। ये भी सेफ हेवन एसेट्स के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है। इसलिए जब कभी इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट पे बिलीफ कम होता है, तो बिटकॉइन में बाइंग पोजीशन या बिटकॉइन अपसाइड के लिए मूव बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये बेसिक कोरिलेशन है इनके कि मार्केट्स में असल में पैसा मूव कैसे करता है। चलिए अब वापस चलते अपने गोल्ड के चार्ट को देख लेते हैं। ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम देख रहे हैं कि अप्रैल मंथ से जो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, हायर साइड से मार्केट अपसाइड के लिए निकल नहीं रहा है, यानी इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। और हायर साइड पे ये कंसोलिडेशन 1.5 या 2 साल के बाद हो रहा है, तो बहुत हद तक चांसेस, मतलब जितना मैं समझता हूँ मार्केट को, कि यहाँ से सेलिंग की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। हालांकि ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के हिसाब से फंडामेंटल पैरामीटर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फ्राइडे की जो कैंडल है ये काफ़ी बुलिश बनी है और मार्केट नेक्स्ट वीक और मंथ में अगेन इस हाई लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। और सेकंड सिनेरियो ये बन सकता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ, तो इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मार्केट हायर साइड को टेस्ट करके और फिर ऊपर की साइड निकल सकता है। तो जिनको इसमें बाइंग की ट्रेड लेनी है वो पहले प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करें। ब्रेकआउट के बाद जब करेक्ट होके मार्केट अगेन 3400 से 3500 के बीच आएगा, तो इस रेंज में अपने बाइंग ऑर्डर प्लेस करें, उससे पहले नहीं। उसके पहले अगर कुछ ट्राई करना भी है तो एक लिमिटेड एसएल के साथ में यहाँ से सेल ऑर्डर ट्राई कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। एक लास्ट वीक में हमने डिस्कस करा था कि मार्केट ये लॉन्ग टर्म चैनल से बाहर आ गया है, और जब इस तरह का सीन बनता है तो चैनल के बाहर का ये रेंज रिलायबल नहीं होती। इसमें बाय और सेल दोनों तरह के ट्रेडर्स को कुछ खास बेनिफिट नहीं होता। इसको थोड़ा हम डॉलर से भी रिलेट करके देख सकते हैं। ये डॉलर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हालांकि इसमें अभी जब तक 96 का सपोर्ट सस्टेन है, तब तक हम गोल्ड में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नहीं देख सकते, और 96.500 के नीचे बहुत कम चांसेस हैं कि डॉलर जाए। एक सिनेरियो ये बन सकता है कि यहाँ डबल बॉटम बना के और अपसाइड के लिए मूव कर जाए। जब यहाँ डबल बॉटम बनेगा तो गोल्ड में चांसेस है कि गोल्ड अपने हायर लेवल को रिटेस्ट करके उसके बाद डाउन साइड का मूव क्रिएट कर दे। दूसरा सीन ये बन सकता है कि इसकी बॉटम साइड पे जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपने रिसेंट के हाई को ब्रेक कर दे। अगर इस
तरह का सीन बनता है तो गोल्ड में इसी जगह से सेलिंग आ जाएगी जहाँ वो अभी है। थर्ड जो चीज़ है वो इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट अपने हायर साइड पे है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो जब इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो गोल्ड में ऐसे वाले टाइम पीरियड पे बाइंग लॉन्ग टर्म की नहीं आती है। चांसेस बहुत हाई हैं कि गोल्ड से पैसा निकल के इक्विटी मार्केट में आए। बाकी यहाँ जो भी कुछ हम डिस्कस करते हैं वो एजुकेशनल पर्पस से है, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए है। रियल टाइम पे कोई ट्रेड अगर अपना बनाता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही रियल ट्रेड बनाए। इंडियन मार्केट में गोल्ड का चार्ट और देख लेते हैं। MCX का गोल्ड है ये। इसमें भी जैसा हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने हायर साइड पे 1 लाख के पास में है। तो 1 लाख से 1,000 की ये जो 1,000 पॉइंट की रेंज है, या तो क्लियर ब्रेकआउट का वेट करें, ब्रेकआउट के बाद में करेक्ट होने पे 1,00,000 के पास से बाय साइड का ट्रेड बनाएं। और अगर नहीं ऐसा होता है तो 1,00,000 से सेल का ऑर्डर ट्राई करें और 1,000 का एसएल मार्क करके सेल ऑर्डर ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फ्रेंड्स।